हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस। टॉपिक है जैव विविधता। तो बच्चों, जैव विविधता का आपके एग्ज़ाम में मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, जैव विविधता किसे कहते हैं, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं। चलिए, जैव विविधता किसे कहते हैं। जब हम जैव विविधता की बात करते हैं तो हम आनुवंशिकता, तनाव, जातियों और पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं। हम इसे स्थानीय स्तर पर भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी, महाद्वीप, स्थान, दक्षिण एशिया या देश। यानी जैव विविधता का जो अध्ययन है अगर हम स्थानीय स्तर पर करते हैं तो या तो पृथ्वी, महाद्वीप या स्थान, दक्षिण एशिया या देश का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की जैव विविधता हजारों सालों से बनी है। तो पृथ्वी की जैव विविधता, अगर वास्तव में अगर जैव विविधता होती क्या है, इसे अगर मैं सामान्य शब्दों में बोलूं, जो पृथ्वी पर जितनी भी जीव जंतु निवास करते हैं उनको जैव विविधता कहते हैं। हजारों सालों में बनी है। यानी जैव विविधता जो है हमारे यहाँ पर, ये प्रकृति जो पारिस्थितिक तंत्र है, इसे बनने में हजारों साल लगते हैं। और ये मानव सहित अन्य जातियों का जीवन आधार है, क्योंकि जैव विविधता से ही मानवीय जो जीवन है या जीव जंतु का जो जीवन है वो सब जैव विविधता पर आश्रित है। जैव विविधता से हम जंगली और पालतू जातियों की आबादी, परिस्थिति तंत्र के अंदर के बारे में जानते हैं। क्योंकि जैव विविधता का जब अध्ययन करते हैं तो इसके अंदर परिस्थिति तंत्र, जितने भी जंगली जानवर है, जीव जंतु है, मानव है, इसका जो अंतर है या उसका जो अध्ययन है उसके बारे में करते हैं। यही ग्रह पर जीवन का निर्माण करते हैं। जैव विविधता वैज्ञानिकों जिज्ञासा का विषय बना रही है, परंतु अभी ये चिंता का विषय होती जा रही है। जैव विविधता के विषयों का विकसित और विकासशील देशों पर असर होता जा रहा है, क्योंकि आज हम अपने स्वार्थ के लिए, मानवीय स्वार्थ के लिए आज हम जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आधाधुनिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज बड़ी बड़ी औद्योगिक कंपनियों की स्थापना के लिए हम जंगलों को साफ करते जा रहे हैं, और उद्योगों से निकलने वाला जहरीला पानी हम जल में, नदियों में, समुद्रों में मिलाते जा रहे हैं, जिससे जैव विविधता खतरे में पड़ती जा रही है। इसलिए जैव विविधता का विकसित और विकासशील दोनों देशों पर इसका असर होता जा रहा है। तो जैव विविधता का अर्थ क्या होता है। जैव विविधता से हमारा अभिप्राय पृथ्वी पर जीवन की परिवर्तनशीलता से है। जो आज जो पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीवन है उसके अंदर जो परिवर्तन आ रहा है वो जैव विविधता है। बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव आज प्राकृतिक संसाधनों पर इतना पड़ रहा है कि आज हमारी जैव विविधता खतरे में है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से उनके बड़े बड़े निवास स्थान स्थापित करने के लिए हमें जंगलों को साफ करके वहाँ पर फ्लैट्स या अपार्टमेंट जैसी चीज़ें बनाई जा रही हैं, या उनको नौकरियों के लिए बड़े बड़े कंपनियाँ स्थापित करने के लिए जंगल या खेतों को साफ किया जा रहा है। अगर हम उद्योग कंपनियां स्थापित करते हैं तो उनके लिए वस्तुओं को बाजारों तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े हाईवे, एक्सप्रेसवे तैयार किए जा रहे हैं। तो मनुष्य की असंगत गतिविधियां हैं। उच्च तकनीकों में वृद्धि के कारण जैव विविधता पर तीव्रता से आघात हुआ है। तो आज अपने मनुष्य जो है अपने आराम के लिए, लाभदायक अपने स्वार्थ के लिए हम जैव विविधता को खतरे में डाल रहे हैं। जैव विविधता पर तीव्रता रियो भू शिखर सम्मेलन 1992 में संपन्न हुआ, क्योंकि जैव विविधता की तरफ हमें मानव का ध्यान आकर्षित कराना था, जिसके लिए ये सम्मेलन किया गया। इसके समझौते को 1993 में लागू किया गया। इस समझौते में इस बात को स्वीकार किया कि आर्थिक विकास को इस तरह भूमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में रखा जाए कि पर्यावरण में कोई नुकसान ना हो। यानी इसका मतलब रियो सम्मेलन में इस बात को स्वीकार किया गया कि हमें अपना आर्थिक विकास इस तरह से करना है कि हमारा विकास भी हो जाए और हमारे प्राकृतिक संसाधनों को भी नुकसान ना पहुंचाया जाए, और हमारे प्राकृतिक संसाधनों का आने वाली पीढ़ियों को भी उसका लाभ मिल सके। यानी इसका तात्पर्य है सतत विकास से। तो जैव विविधता पर तीव्रता रियो सम्मेलन जो हुआ था, सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए बात की गई। जैव विविधता के 3 लक्षण बताए गए थे। जैसे जैव विविधता का संरक्षण, हमारी जो पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं, यानी अलग अलग तरीके के जीव, उनका संरक्षण, उनका बचाए रखना एक पहला लक्ष्य है। अनेक तत्वों का सतत उपयोग करना, कि जितने भी जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है या पर्यावरण है, उनको भविष्य के लिए बचाए रखना और अपना विकास कर लेना, यानी सतत उपयोग करना। आनुवंशिक संसाधनों, जो कि संसाधन लाखों सालों में पैदा हुए हैं, उनके उपयोग के लाभ को और न्याय संगत बनाना, समझना, ताकि उसका लाभ हमें भी मिल जाए और आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो अब बात करते हैं जैव विविधता का महत्व या फायदे क्या है। तो अभी तक हमने जैव विविधता के लक्ष्य के बारे में और जैव विविधता के बारे में पढ़ा। तो जैव विविधता को हमें जीन
जाति एवं पारिस्थितिक तंत्र पर बचाना है। यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा जातियों और हर जातियों की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को बचाएंगे तभी हम जैव विविधता को बचा पाएंगे, क्योंकि हम जैव विविधता को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं कि अब पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, औद्योगिक प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे हमारी जो जीव जंतु हैं और हमारी बहुत सारी प्रजातियों वाले जीव जंतु हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि इनको बचाना हमारे जैव विविधता का लक्ष्य है। जैव विविधता के महत्व को निम्नलिखित प्रकार से समझा सकते हैं, जैसे कि जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र का पर्यावरण को फायदा, जलवायु, बाढ़ और सूखे का नियंत्रण, पोषक तत्वों का दोबारा प्रयोग, प्रदूषण की सफाई और मिट्टी को स्वच्छ करना है। तो जैव विविधता को बढ़ावा देने का मतलब ये कि हम साफ सफाई करें, बाढ़ भूकंप से जंगली जानवरों की रक्षा करें, पर्यावरण को बचाएं, ये हमारा इसका महत्व है। पेड़ों के खाने, चारे, दवा, ईंधन आदि के लिए कटाई और जानवरों का खाने, कपड़ा और दवा के लिए इस्तेमाल करें। सामाजिक कीमतें, जिसमें सौंदर्य, सांस्कृतिक, मनोरंजक और प्रौद्योगिकी के फायदे शामिल है, ये जैव विविधता का महत्व में आता है। संभावित संसाधनों का विकास, इन्हें अपनाकर या जैविक तकनीक द्वारा जैव विविधता को बढ़ाया जा सकता है। जैव विविधता औषधि का स्रोत है, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी जैव विविधता के कारण हम विभिन्न दवाइयाँ, जो बीमारियों की दवाइयाँ यानी औषधि प्राप्त करते हैं, जो आय का प्रमुख साधन भी है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। ये पौधों का समूह होता है, कौन? जैव विविधता, इसलिए वर्षा कराने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त ये कार्बन उत्सर्जन को कम करता है और ये सब जैव विविधता के कारण है। अगर हम जैव विविधता को नुकसान पहुंचाएंगे तो ना तो हमें औषधि मिलेगी, ना आय मिलेगी, बल्कि हमारा कार्बन उत्सर्जन भी कम नहीं होगा, वर्षा भी नहीं होगी और हमारे पृथ्वी पर जो इतनी परेशानियां मंडरा रही है वो ख़त्म नहीं होंगी। ये सब हम जैव विविधता को बढ़ावा देने से ही कर सकते हैं। जैव विविधता के क्षरण के क्या कारण हैं? जो हम आज जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके कारण, यानी जैव विविधता के उदय के कारण। पहला है जनसंख्या में वृद्धि। आज वर्तमान समय में जनसंख्या में इतनी वृद्धि होती जा रही है जिसके कारण जनसंख्या को एक स्थान पर बसाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जनसंख्या में वृद्धि के कारण लोगों को अपना निवास स्थान नहीं मिल पाता, जिसके कारण बड़े बड़े जंगल और खेतों को साफ करके उनके लिए निवास स्थान स्थापित किए जा रहे हैं। आवास विखंडन, आज हम बड़े बड़े आवासों को स्थापित कर रहे हैं ताकि उसमें जनसंख्या निवास कर सके। बड़े बड़े उद्योग की स्थापना करने के लिए भी आवास विखंडन कर रहे हैं, जिसके कारण जैव विविधता खतरे में पड़ती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण, आज जनसंख्या बढ़ने से, नौकरियां, आर्थिक विकास करने के लिए हम बड़ी बड़ी कंपनियों को स्थापित कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा मिला। संसाधनों का अतिरिक्त दोहन, आज वर्तमान समय में हम अपने विकास के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है जिनका निर्माण लाखों सालों में हुआ, उसका प्रयोग करके हम उसका दोहन करते जा रहे हैं। वन विनाश तथा अति चराई, आज हम वनों को विनाश कर रहे हैं, वनों को साफ कर करके बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित कर रहे हैं और अति चराई, पशुपालन में उनकी इतनी अति चराई कर रहे हैं जिससे ज़मीन बंजर होती जा रही है, जिसके कारण हमारे जो ज़मीन के जीव जंतु है वो समाप्त हो जा रहे हैं। यानी वन विनाश तथा अति चराई की वजह से जैव विविधता खतरे पड़ रही है। अब बात करते हैं जैव विविधता के संरक्षण के उपाय। कि जैव विविधता है, इसके लिए तमाम कोशिश की गई, बड़े बड़े सम्मेलन किए गए, रियो सम्मेलन, रियो 5 सम्मेलन, रियो 10 सम्मेलन, कोपेनहेगन और बहुत सारे तमाम सम्मेलन किए गए जो जैव विविधता के संरक्षण के उपाय के खोजे गए। तमाम बढ़ती आर्थिक गतिविधियों और उपभोग को प्रवृत्ति के कारण मानव समुदाय ने पर्यावरण मानव संतुलन को इतना अधिक परिवर्तित कर दिया है कि परितंत्र के जीवों के लिए क्रम से कम अनुकूल होते जा रहे हैं। आज हम पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, मानवीय असंतुलन और अधिक परिवर्तित करते जा रहे हैं और आर्थिक विकास के लाभ के कारण हम बड़े बड़े जो पर्यावरण है या औद्योगिक प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। इस प्रकार की प्रजातीय विलोपन और बहुत सारी ऐसी जातियाँ विलुप्त होती जा रही है जो मानवीय जरूरत है। जैव विविधता के लिए एक भयंकर खतरा है। इसी सदस्य के मद्देनज़र विश्व के सभी महाद्वीपों में ऐसे क्षेत्रों की पहचान और सीमांकन किया गया जहां जैव विविधता को तुरंत ध्यान आकर्षण संरक्षण की आवश्यकता है। जहां पर जैव विविधता यानी जीवों का नष्ट हो रहे हैं, वहां पर हमने बहुत सारे विश्व के सारे देशों में ऐसे क्षेत्रों की पहचान करी जहाँ जहाँ हमें लगा कि यहाँ पर जीव समाप्त हो जा रहे हैं, उनको उनकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। इस तरह से हमने जैव विविधता के लिए अपने काम करें। जैव विविधता के संरक्षण के लिए अन्य और उपायों को निम्नलिखित प्रकार से समझा सकते हैं, जैसा कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए सख्त कानूनों का निर्माण करना चाहिए। अगर सख्त कानून बनेंगे जभी लोग जैव विविधता को बढ़ावा देंगे। दूसरा, जैव विविधता के संरक्षण के लिए समय समय पर सम्मेलनों का आयोजन करना चाहिए ताकि सम्मेलनों से विश्व के सारे देश जागरूक हो सके जैव विविधता से।
नेक्स्ट, जनसंख्या में वृद्धि को रोकने और पेड़ पौधों की कटाई के संदर्भ में सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। लोगों में पर्यावरण व जीव जंतु के संरक्षण के संबंध में ज्ञान का प्रसार करना चाहिए और विभिन्न आंदोलनों को भी बढ़ावा देना चाहिए। तो ये था जैव विविधता के संरक्षण के उपाय। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।